भगवान श्री कल्कि के अनुसार सुख दुख मानव अपने कर्मों से भोगता है। प्रियजनों, भगवान श्री कल्कि ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के सुख दुख का दाता स्वयं उसके कर्म हैं। उसके अपने कर्मों के अलावा न उसे कोई सुख देता है न कोई दुख देता है। भगवान ने इस लोक में, कर्म लोक में, गृहस्थ आश्रम में उसको भेजा है। अब यमराज के द्वारा उसका नियमन होता है। चित्रगुप्त महाराज उसके कर्मों पर नजर रखते हैं और उसकी सारी करनी को अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, नोट करते रहते हैं। उनको घटा दे के या उनसे छिपा के व्यक्ति न कोई कर्म कर सकता है न करता है। इसीलिए जब व्यक्ति का अंत हो जाता है, वो यमलोक में भगवान यमराज के सामने उपस्थित होता है, तब वे उसका सारा बही खाता खोलते हैं और उसके कर्मों के अनुसार उसे सुख और दुख देते हैं। कुछ बच्चे संसार में चांदी का चम्मच डाल के ही आते हैं मुंह में। आते ही उनको सब कुछ मिल जाता है। इस उनके चाहने वाले माता पिता, चाची चाचा, बुआ, मौसी, भरा पूरा परिवार, हर कोई प्यार करने वाला, हर तरह से ख्याल रखने वाला, और यह बात जीवन भर उसके साथ चलती रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके रोने पे भी माँ चाह के भी ध्यान नहीं दे पाती। वो विवश होती है, बहुत कम समय अपने बच्चे को दे पाती है। प्रकृति ही एक तरह से उसे पालती है। गरीब होता है, लोगों से सम्मान नहीं मिलता, तब भी जीवन तो जीना ही पड़ता है। यह अंतर कितना है, एक राजा से रंक तक अगर कोई देखने, विभाजित करने बैठ जाए तो यह अंतर कितना बड़ा है। सुख और दुख संसार में कितने हैं। एक स्वस्थ आदमी का सुख, एक बहुत बीमार आदमी का दुख। दोनों पुरुष हैं, दोनों धरती के हैं, दोनों मानव योनि में हैं, किंतु उनके भाग्य में कितना अंतर है। एक अपार सुख भोग रहा है, एक अपार दुख भोग रहा है। तो प्रियजनों, मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि पाप पुण्य के द्वारा सुख दुख का निर्धारण होता है। ईश्वर का, परमात्मा का, भगवान श्री कल्कि का या यमराज का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है, जो जिस तरह जगत व्यवहार करता है, अंत में उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो बात तुम्हें अपने लिए अच्छी न लगे, जो आचरण दूसरों के द्वारा तुम्हें अपने लिए अच्छा न लगे, तो ऐसी बोली या ऐसा आचरण दूसरों के प्रति हमें भी नहीं करना चाहिए। हमें इसके लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अपने कर्म हम अपने हिसाब से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, अपने मन माने तरीके से करते हैं। तो हमें अपने मन माने तरीके से न करके जो शास्त्रों में बताया गया है, जो निर्धारित है, जो पुण्यप्रद है, जो धर्मानुकूल है, वो करना चाहिए। सदैव सत्य का, उचित का, न्याय का पक्ष लेना चाहिए। चरित्र में उनका
उनको धारण करना चाहिए, तभी अच्छी बात है। यही भगवान ने हमको बताया है, सिखाया है, इसे तो धरती पर भेजा है और इसी के आधार पर हमारा स्वर्ग, नरक इत्यादि या धरती पर पुनः आगमन, अमीरों के यहाँ, गरीबों के यहाँ, भाग्यवानों के यहाँ, अभागों के यहाँ इत्यादि सब निर्धारित होता है। अतः प्रियजनों, अपने कर्मों पर ध्यान दो, उन्हें खराब न होने दो, ताकि तुम्हें उनका खराब फल न भोगना पड़े। अब हम माता पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार करके इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।